डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेल ऑफ ड्रग्स। फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में या फॉरेंसिक फार्मेसी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेल ऑफ ड्रग्स। तो जैसा कि आपको पता है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स के अकॉर्डिंग जो दवाइयों का जो लेना और बेचना है, जो मेडिसिन्स का सेल और परचेज़ है, वो किसी क्वालिफाइड पर्सनस के थ्रू होता है, जिसको हम फार्मासिस्ट कहते हैं। अगर आपको मेडिसिन का सेल और परचेज़ करना है, रिटेल आपको सेल करना है, तो आपको फार्मेसी की डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तभी आप क्वालिफाइड पर्सन या टेक्निकल पर्सन है मेडिसिन को सेल और परचेज़ करने के लिए। तो यहाँ हम पढ़ेंगे सेल ऑफ ड्रग्स। यहाँ कुछ कंडीशंस भी हम इससे देखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, एग्जाम में आता भी है। तो यहाँ हम देखें, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर इज़ टू सेल क्वालिटी ड्रग्स फॉर्मुलेशन टू द कंज्यूमर्स और पेशेंट्स। जो मैन्युफैक्चर हैं, जहाँ दवाई बनती हैं, तो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, जो एक एम है, उद्देश्य है, वो ये है जिससे कि कंज्यूमर्स को या पेशेंट्स को एक अच्छी क्वालिटी की ड्रग्स को सेल किया जा सके। ये मैन्युफैक्चरिंग का ये जो है एक उद्देश्य है। तो द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग इज़ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होते हैं आप देखें यहाँ पे। तो पहले मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, देन कंज्यूमर और पेशेंट। तो ये चैनल है। पहले जो दवाइयाँ बनेंगी फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चरर उससे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगी, वहाँ से उससे होलसेलर उससे परचेज़ करेगा। होलसेलर जो है वो रिटेलर, जो रिटेल शॉप हैं, जो फुटकर विक्रेता हैं, वो उसको देगा, और फुटकर विक्रेता से या रिटेलर से वो कंज्यूमर या पेशेंट के पास पहुंचेंगी, उसको वो सेल करेगा। ऐसे ही दूसरा हम देखें कि या मैन्युफैक्चरर जो दवाइयाँ बनती है जहाँ, वहाँ से सीधा होलसेलर थोक विक्रेता के पास जाएगा, और थोक विक्रेता से जो है रिटेलर जो कि फुटकर विक्रेता के पास जाएगा, और वहाँ से कंज्यूमर या पेशेंट के पास ये मेडिसिन सेल की जाएंगी। तो ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है मेडिसिन के सेल करने के। तो यहाँ हम देखें कुछ डेफिनेशन भी इसमें हैं कि फार्मेसी किसे कहते हैं। तो इट इंक्लूड्स एवरी स्टोर और शॉप और एनी अदर प्लेस वेयर। इसमें क्या आता है, कोई भी स्टोर, कोई भी शॉप या कोई भी दूसरा प्लेस जहाँ पर, नंबर 1 इज़ ड्रग्स आर डिस्पेंस्ड, जहाँ पे ड्रग्स डिस्पेंस की जाती हैं, और दैट इज़ मीज़र्ड, वेड, मेड अप टू एंड सप्लाइड। जहाँ पे डिस्पेंस की जाती हैं ड्रग्स, दवाइयाँ, और उनको मीज़र किया जाता है, उनको तोला जाता है, उनको बनाया जाता है, और उनको सप्लाई किया जाता है। नंबर 2, और वेयर ड्रग्स आर प्रिपेयर्ड, जहाँ पे ड्रग्स बनती हैं। नंबर 3, वेयर प्रेस्क्रिप्शंस आर कंपाउंडेड, और ए प्लेस विच बाई sign or symbol or indication gives the impression that operation mentioned as under 1 or 2 as above are carried in the premises, or which upon it displayed the words pharmacy or pharmacist or dispensing chemist or pharmaceutical chemist। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पे ड्रग्स जो है डिस्पेंस या कंपाउंड की जाती हैं, जैसे हमने वो 2 पॉइंट्स ऊपर देखे हैं हमने, और इसमें जो उसमें एक वर्ड फार्मेसी लिखा होता है, वह एक डिस्प्ले होता है, या फार्मासिस्ट लिखा होता है, या डिस्पेंसिंग केमिस्ट या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट, ये वर्ड्स वहाँ लिखे होते हैं, इसको फार्मेसी कहते हैं। ये एक डेफिनेशन है, एक परिभाषा है इसको। हालांकि अब जो ड्रग्स हैं वो जो है अब रेडीमेड फॉर्म में आती हैं और पैक्ड फॉर्म में आती हैं। अब ये डिस्पेंसिंग या कंपाउंडिंग इसमें नहीं, मेडिसिन की नहीं होती है। तो यहाँ हम देखें, देन ड्रग स्टोर, यहाँ कुछ डेफिनेशंस हैं, आप इसको देख लें। अब हम बात करते हैं होलसेल ऑफ ड्रग्स। होलसेल ऑफ ड्रग्स, जैसे मैंने बताया कि जो मेडिसिन्स का या दवाइयों का जो सेल और परचेज़ है, जो इसको ख़रीदना और बेचना है, वो किसी टेक्निकल पर्सन के हाथों होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग इनके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हैं। जैसे होलसेल ड्रग करनी है आपको, तो उसके लिए आपको एक शॉप चाहिए, एक दुकान चाहिए, और दुकान का जो डायमीटर है, दुकान की जो माप है, वो 10 स्क्वायर मीटर होनी चाहिए कम से कम।
10 स्क्वायर मीटर में 108 स्क्वायर फीट की समथिंग होता है। तो इतनी दुकान आपको चाहिए कि अगर आपको होलसेल करनी है। अगर आपको रिटेल करना है केवल, तो भी आपको 10 स्क्वायर मीटर जगह चाहिए। और अगर आपको होलसेल और रिटेल दोनों ही एक ही दुकान में आपको करना है, तो आपको 15 स्क्वायर मीटर आपको जगह चाहिए, दुकान का स्पेस चाहिए, जो कारपेट एरिया चाहिए आपको। तो यहाँ आप देखें कि द होलसेल ट्रेड इज़ परमिटेड टू बी कैरीड आउट बाई वन रूल 64 और सब रूल कुछ इसमें दिए हैं। तो कोई भी पर्सन जो है होलसेल कर सकता है इन रूल्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ मैं आप बता दूँ, जो ध्यान रखने की चीज़ है कि होलसेल या रिटेल कैसे होती है और इनका लाइसेंस किस फॉर्म में इशू होता है, ये आपको याद करना है। तो यहाँ आप देखें, फर्स्ट जो इसमें पॉइंट है पहला, कि द होलसेलर हु इज़ क्वालिफाइड इज़ कॉल्ड कम्पिटेंट पर्सन विच इज़ आइदर, जो होलसेलर होगा जो कि कम्पिटेंट पर्सन है, वो क्या होगा, ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और मैट्रिकुलेट विद 4 years एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग और सेल ऑफ ड्रग्स एंड एनी ग्रेजुएट विद 1 year एक्सपीरियंस इन सेल ऑफ ड्रग्स। जो होलसेल करेगा पर्सन, जो कम्पिटेंट पर्सन है, जो टेक्निकल पर्सन है, तो वो जो है या तो फार्मासिस्ट होना चाहिए, या वो कम से कम मैट्रिकुलेट हो और उसको दवाइयों के बेचने का 4 साल का एक्सपीरियंस हो, 4 साल का अनुभव हो, और या वो किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होना चाहिए और उसको मेडिसिन के सेल का, दवाइयों के बेचने का 1 साल का उसको एक्सपीरियंस हो, 1 साल का अनुभव हो, वही होलसेल कर सकता है। यहाँ हम देखें कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हैं यहाँ पे, कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर होलसेल आपको करना है केवल, तो आपको 10 स्क्वायर मीटर जगह चाहिए। 10 दुकान के अंदर, आपकी शॉप के अंदर 10 स्क्वायर मीटर का कारपेट एरिया आपको चाहिए। तो यहाँ देखें कि फॉर ड्रग्स ऑफ शेड्यूल C एंड C1 लाइसेंस फॉर होलसेल इज़ इशूड इन फॉर्म 21B। तो यहाँ आप इसको देखें, मैंने रेड लाइन से इसको कलर भी किया है, अंडरलाइन भी किया है। तो जो ड्रग्स शेड्यूल C और C1 की ड्रग्स हैं, उनको होलसेल करने के लिए जो लाइसेंस की नीड होती है, वो लाइसेंस फॉर्म 21B में इशू होता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी से। जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, जो लाइसेंस जो देती है अथॉरिटी, वो फॉर्म 21B में लाइसेंस इशू करती है होलसेल के लिए, शेड्यूल C और C1 की ड्रग्स के लिए। यहाँ हम देखें कि द स्टोरेज ऑफ ड्रग्स शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द शेड्यूल N। और जो शेड्यूल जो ड्रग्स का स्टोर करना है फार्मेसी में या मेडिकल स्टोर में या शॉप में अपनी, तो आपको शेड्यूल N के अकॉर्डिंग आपको स्टोर करना है। मैंने आपको पहले बताया भी है कि शेड्यूल N क्या है, कि मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग है फार्मेसी को, कौन कौन से इक्विपमेंट्स क्या क्या उसमें होने चाहिए, तो वो सब जो है ये शेड्यूल N में दिया होता है। वहीं हम दूसरी चीज़ देखें कि शेड्यूल X की ड्रग्स के लिए जो लाइसेंस मिलता है होलसेल के लिए, वो फॉर्म 20G में मिलता है, 20G। तो आपने दो दिखा इसमें, शेड्यूल C और C1 के लिए 21B में, और शेड्यूल X के लिए है वो शेड्यूल फॉर्म 20G में लाइसेंस इशू होता है होलसेल के लिए। द लाइसेंसी शुड फॉरवर्ड टू लाइसेंसिंग अथॉरिटी कॉपीज़ ऑफ इनवॉइसेस ऑफ सेल मेड टू रिटेल डीलर्स। और जो होलसेलर्स हैं वो क्या करेगा, उसको जो भी मेडिसिन रिटेलर्स को या फुटकर विक्रेता को वो सेल करता है, उनकी जो इनवॉइसेस हैं उसकी कॉपीज़ को वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को उसको फॉरवर्ड करना चाहिए। यहाँ ये होलसेल का हुआ। नेक्स्ट पार्ट हम देखें, फॉर ड्रग्स अदर देन शेड्यूल C, C1 एंड X। हम शेड्यूल C, C1 की बात की हमने की फॉर्म 21B में, और शेड्यूल X की बात की हमने फॉर्म 20G में, और शेड्यूल C, C1, X अदर देन शेड्यूल C, C1 एंड X। मतलब शेड्यूल C, C1 और X को छोड़ करके बाकी जो ड्रग्स का जो होलसेल होगा, वो जो लाइसेंस होगा वो फॉर्म 20B में इशू किया जाएगा जो है ड्रग अथॉरिटी से। तो यहाँ हम देख भी लें कि डीलर एंड शुड, ये क्या है कि द ड्रग्स आर परचेज फ्रॉम द ड्यूली लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर और डीलर एंड शुड बी सोल्ड टू पर्सन और रिटेलर होल्डिंग रिक्विसाइड क्वालिफिकेशन। और जो होलसेलर जो है वो जो मेडिसिन को सेल करेगा, वो उनको सेल करेगा जो मेडिकल स्टोर्स हैं, रिटेलर्स हैं, जो क्वालिफाइड पर्सनस हैं। तो ये होलसेल हुआ, तो आप इसको देख लें। इसके बाद हम बात करते हैं रिटेल सेल।
रिटेल सेल की हम बात करते हैं तो रिटेल मतलब फुटकर विक्रेता जो होते हैं, तो यहाँ भी आपको अगर रिटेल सेल करनी है मेडिसिन की, दवाइयों की, तो आपको एक शॉप चाहिए और शॉप के अंदर जो है आपको कम से कम 10 स्क्वायर मीटर का कारपेट एरिया आपका होना चाहिए। 108 स्क्वायर फीटर या 110 स्क्वायर फिट का ही मांगते हैं। और उसमें जो है एक रेफ्रिजरेटर आपके पास होना चाहिए और उसके अंदर एक मीटर लगा होना चाहिए आपके शॉप में, और रैक्स प्रॉपर होनी चाहिए, और अलग अलग जो ड्रग्स हैं उनके लिए अलग अलग रैक्स होने चाहिए। जैसे शेड्यूल एक्स की ड्रग्स हैं तो उसमें जो एक बोर्ड है उसमें लॉक एंड की होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें इसमें होनी चाहिए। हाँ, आप देखें कि जो रिटेल सेल है तो द रिटेल ट्रेड इज़ सोलली इन हैंड्स ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और क्वालिफाइड पर्सन। और यहाँ पे जब आपको लाइसेंस मिलेगा तो यहाँ रिटेल सेल के लिए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का होना ज़रूरी है। जैसे कि आपने देखा होलसेल में तो क्या था कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होगा या मैट्रिकुलेट विद 4 years एक्सपीरियंस जिसको ड्रग्स सेल करने का वो भी कर सकता है, या कोई भी ग्रेजुएट जिसको 1 साल का एक्सपीरियंस है ड्रग्स की सेल का वो भी कर सकता है। लेकिन रिटेल सेल में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे एक जो कॉम्पिटेंट पर्सन है, जो टेक्निकल पर्सन है, वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही होगा। तो यहाँ और एक और भी चीज़ में देखें कि द लाइसेंसी शुड मेंटेन रजिस्टर्ड विथ फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। और जो भी मेडिसिन जो सेल करेगा लाइसेंसी, उनके लिए एक रजिस्टर्ड भी मेंटेन करना होगा, और रजिस्टर में भी जो कुछ ये एंट्रीज दी हैं वो उसमें मेंशन करनी पड़ेगी। जैसे हम देखें जैसे हम इसमें आप देख लीजिए एक बार, इसमें ड्रग्स अदर देन शेड्यूल एक्स ऑन ए प्रेस्क्रिप्शन ऑफ RMP। जो वो ड्रग्स जो है जो शेड्यूल एक्स, अदर देन शेड्यूल एक्स, और जो कि किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर के पर्चे पर बेची जाएंगी, तो उसमें जो है आपको क्या क्या एंट्री रजिस्टर में करनी है। एक तो सीरियल नंबर ऑफ एंट्री, जो भी दवाई आपने बेची है उसका सीरियल नंबर, फिर डेट ऑफ सप्लाई, जो किस डेट को आपने दवाई बेची है वो, और नेम ऑफ प्रिस्क्राइबर, डॉक्टर का नाम, और नेम एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट, और ऑनर ऑफ एनिमल इन केस ऑफ वेटरनरी ड्रग। और जो पेशेंट है या जो अगर कोई एनिमल है जो है कोई एनिमल की ड्रग है, वेटरनरी ड्रग है, उस केस में एनिमल का जो मालिक है, जो है पशु का जो मालिक है उसका नाम, और अगर कोई पेशेंट ह्यूमन पेशेंट है तो उसमें पेशेंट का नाम और उसका एड्रेस लिखा जाएगा। और अगर जो नेम एंड क्वांटिटी ऑफ ड्रग कौन सी ड्रग है उसका नाम और उसकी क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी है उसकी। और फॉर शेड्यूल H एंड X ड्रग्स के लिए क्या करेंगे, जो अगर शेड्यूल H और X ड्रग्स हैं तो नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर, इट्स बैच नंबर और एक्सपायरी डेट। अगर शेड्यूल H या X की ड्रग्स हैं तो उनके लिए मैन्युफैक्चरर का नाम और उसका बैच नंबर और एक्सपायरी डेट सभी लिखनी पड़ेंगी। और इसके बाद में नंबर 7 पे आप देखें कि सिग्नेचर ऑफ क्वालिफाइड पर्सन अंडर हुज सुपरविजन ड्रग इज़ सप्लाइड। और क्वालिफाइड पर्सन या फार्मासिस्ट जो है जिसके सुपरविज़न में ड्रग सप्लाई की गई है उसके जो है सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी जाएंगी। हालांकि अब यहाँ देखें कि इफ़ नॉट कंपाउंडेड इन प्रेमाइसेस ऑफ द रिटेल शॉप एंड सप्लाइड इन द ओरिजिनल कंटेनर, द पर्टिकुलर्स अंडर 1 to 6 शुड बी मैंशनड इन कैश और क्रेडिट मीमो। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि आज का आपको पता ही है कि ड्रग्स का कंपाउंडिंग होता नहीं है अब तो केवल जो रेडीमेड जो मेडिसिन आती हैं एक पर्टिकुलर पैक साइज़ में आती हैं और ओरिजिनल कंटेनर में आती हैं, तो उन्हीं को उठा करके इनको बेच दिया जाता है, तो उन्हीं को सेल किया जाता है। तो अब उस केस में क्या करेंगे कि ये सारे के सारे पर्टिकुलर्स हम जो है एक कैश मीमो जो रसीद बनवाते हैं हम जो है उसमें है सब ये, या क्रेडिट मेमो में हम इसको लिख सकते हैं सबसे, और उसकी एक कॉपी हम पेशेंट को दे देंगे और एक कॉपी कार्बन कॉपी हमारे पास रहती है उसकी। आगे हम देखें ड्रग्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल C एंड C1। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे 7 पॉइंट ऊपर दिए हैं, इसमें 7 पॉइंट्स हैं, तो रिक्वायरमेंट्स गिवन अंडर 1, 2, 4, 5 एंड 7 as given above under A are also for this category of drugs. In addition, the name of manufacturer, batch number, date of expiry are required to be mentioned. शेड्यूल C और C1 के केस में क्या करेंगे, यहाँ पे जो है बाकी तो चीज़ें वही रहेंगी, बाकी जो इसमें बैच नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर का नाम और बैच नंबर, एक्सपायरी डेट
और ये सब इसमें मेंशन करनी पड़ेंगी आपको, जो है कैश मेमो में या रजिस्टर में। यहाँ ऑल अबव एंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू मेड इन कैश और क्रेडिट मेमो बुक। यहाँ दूसरी चीज़ देखें, नेक्स्ट हम इसमें हम वी आर स्टडिंग अबाउट द रिटेल सेल ऑफ द ड्रग्स। तो ड्रग्स अंडर शेड्यूल एच एंड एक्स, मैंने आपको पहले ही बताया है कि शेड्यूल एच जो हैं वो प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, और शेड्यूल एक्स की जो ड्रग्स हैं वो नार्कोटिक ड्रग्स हैं, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स हैं। तो शेड्यूल एच की जो ड्रग्स हैं, जो प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, तो यहाँ पे इसमें लिखा भी होता है कि दीज ड्रग्स शुड नॉट बी सोल्ड एक्सेप्ट प्रेस्क्रिप्शन ऑफ RMP। तो जो शेड्यूल एच की ड्रग्स हैं वो केवल डॉक्टर के पर्चे पर ही बेची जाएंगी। डॉक्टर का पर्चा आएगा, आप जो है वो सारी डिटेल उसके लिखेंगे कि इस डॉक्टर का नाम और जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो सारे लिखेंगे, और उसके बाद में उसको मेडिसिन सेल की जाएगी। लेकिन शेड्यूल एक्स की ड्रग्स के लिए आप क्या करेंगे कि शेड्यूल एक्स की जो प्रेस्क्रिप्शन जो है, जो डॉक्टर का पर्चा है, उसको फोटोकॉपी करके एक कॉपी अपने पास रखना भी पड़ेगा आपको उसका डुप्लीकेट कॉपी। और इस कॉपी को जो है, जो लाइसेंसी है, जो टेक्निकल पर्सन है, जो कॉम्पिटेंट पर्सन है, वो लाइसेंसी इस कॉपी को अपने पास 2 साल तक संभाल कर रखेगा, जबकि जिससे कि अगर मांगा जाने पर उसको दिया जा सके। क्योंकि जो शेड्यूल एक्स की ड्रग्स हैं वो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स हैं, वो नार्कोटिक ड्रग्स हैं। इनको खाने से, जब लंबे समय तक खाने से इन ड्रग्स की लत लग जाती है, तो इनको बेचना जो है बिना किसी प्रेस्क्रिप्शन के अलाउड नहीं है। और अगर आप सेल भी करेंगे तो भी आपको इस प्रेस्क्रिप्शन की एक कॉपी 2 साल तक अपने पास रिटेन कर रखनी पड़ेगी। तो ये जो है शेड्यूल एच और एक्स की ड्रग्स के बारे में हुआ। मैंने आपको बताया जैसे कि द रिकॉर्ड्स ऑफ द कॉपी एंड द कॉपी ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन शुड बी रिटेन्ड बाय द लाइसेंसी फॉर ए पीरियड ऑफ एटलीस्ट 2 years। वहीं देखें हम कि शेड्यूल एच एंड एक्स ड्रग्स आर कैप्ड अंडर लॉक एंड की इन ए सेपरेट का बोर्ड। अब आपकी जो मेडिकल स्टोर है, जो शॉप है, वहाँ शेड्यूल एच और एक्स के लिए अलग से आपका जो है स्पेस होना चाहिए। ख़ास तौर से शेड्यूल एक्स के लिए लॉक एंड की का जो है अरेंजमेंट होना चाहिए कि इसको आप जब देंगे तो उसको लॉक कर देंगे। और द फार्मासिस्ट शुड नॉट सप्लाई एनी सब्सटीट्यूट ऑफ दीज ड्रग्स। और अगर कोई कस्टमर आता है, कोई पेशेंट आता है और आपके पास वो मेडिसिन नहीं है, तो फार्मासिस्ट जो है इन ड्रग्स का कोई भी सब्सटीट्यूट अपनी तरफ से वो सप्लाई नहीं करेगा। द शेड्यूल एक्स ड्रग्स आर रिकॉर्डेड सीरियली इन रजिस्टर, सेपरेट पेज फॉर ईच ड्रग शुड बी मेंटेन्ड इन द रजिस्टर विद फॉलोइंग डिटेल्स। और जो शेड्यूल एक्स की जो ड्रग्स हैं उसके लिए अलग से एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा, और उसमें जो है जो भी शेड्यूल एक्स की ड्रग्स आप बेचेंगे वो उसकी जो है डिटेल आप जो है रजिस्टर में मेंशन करनी पड़ेगी। जैसे डेट ऑफ परचेज बाय द रिटेलर्स ने कब जो है वो परचेज़ की, क्वांटिटी रिसीव्ड, नेम एंड एड्रेस ऑफ सप्लायर और होलसेलर, नेम एंड क्वांटिटी ऑफ द ड्रग सप्लाइड टू द पेशेंट्स ऑन प्रेस्क्रिप्शन ऑफ RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मैन्युफैक्चरर नेम, बैच नंबर, लॉट नंबर, नेम एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट टू होम इट इज़ सप्लाइड, किस पेशेंट को दी, उसका नाम, उसका एड्रेस, रेफरेंस नंबर ऑफ प्रेस्क्रिप्शन अगेंस्ट विच इट इज़ प्रेस्क्राइब्ड। जो प्रेस्क्रिप्शन है, डॉक्टर का पर्चा है, उसके ऊपर एक नंबर लिखा होगा, जैसे रेफरेंस नंबर होगा, उसको भी मेंशन करना पड़ेगा। डॉक्टर का नाम, बिल का नंबर और डेट ऑफ रिसिप्ट इशूड का जो रसीद दी है आपने उसकी डेट, और सिग्नेचर ऑफ क्वालिफाइड पर्सन। ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी अपने पास शेड्यूल एक्स की ड्रग्स को सेल करने के लिए। तो यहाँ ये होल सेल हुआ और रिटेल हुआ। यहाँ हम कुछ और चीज़ें देख लें कि कौन कौन से फॉर्म्स जो है चाहिए होते हैं सेल के लिए। तो मैंने आपको बताया फॉर्म 20 जो है वो लाइसेंस फॉर रिटेल सेल ऑफ ड्रग्स अदर देन शेड्यूल C, C1 एंड X। रिटेल सेल या फुटकर सेल जो दवा आपको बेचनी है उसके लिए अदर देन शेड्यूल C, C1 और X की ड्रग्स के लिए जो फॉर्म 20 में लाइसेंस इशू होता है। वहीं रेस्ट्रिक्टेड रिटेल लाइसेंस फॉर ड्रग्स अदर देन शेड्यूल C, C1 एंड X, ये फॉर्म 20A। और होल सेल मतलब जो है शेड्यूल अदर देन ड्रग्स अदर देन शेड्यूल C, C1 और X के लिए, होल सेल के लिए फॉर्म 20B। और फॉर्म 20F जो है वो रिटेल सेल फॉर शेड्यूल X ड्रग्स। जो शेड्यूल X की ड्रग्स हैं उसकी रिटेल करने के लिए आपको जो लाइसेंस इशू होगा वो फॉर्म 20F में होगा।
और शेड्यूल एक्स की ड्रग्स की होलसेल के लिए लाइसेंस जो होगा वो फॉर्म 20G में होगा, और होलसेल लाइसेंस फॉर ड्रग्स अदर देन शेड्यूल C1 फ्रॉम मोटर व्हीकल, अगर मोटर व्हीकल से आपको सेल करनी है तो उसके लिए फॉर्म 20BB में होगा, और फॉर्म 21 रिटेल्स लाइसेंस फॉर शेड्यूल C एंड C1 ड्रग्स एक्सक्लूडिंग शेड्यूल एक्स को छोड़ करके शेड्यूल C और C1 के लिए रिटेल के लिए फॉर्म 21 में होगा। और वहीं 21B होलसेल लाइसेंस फॉर शेड्यूल C एंड C1 ड्रग्स, और फॉर्म 21BB होलसेल लाइसेंस फॉर मोटर व्हीकल्स फॉर शेड्यूल C एंड C1 ड्रग्स। तो ये कुछ फॉर्म्स हैं जिनके अकॉर्डिंगली आपको जो है लाइसेंस इश्यू होगा, ये आप इनको याद कर लें, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता भी है। तो ये आपका जो है सेल ऑफ ड्रग्स, होल सेल ऑफ ड्रग्स और रिटेल सेल ऑफ ड्रग्स के बारे में हुआ, आप इसको पढ़ लें और विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।